जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारत का भूगोल यानी भारत का एक सामान्य परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले भारत के पृष्ठभूमि का 4 बिंदु है, जिसमें कि सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है। अगर भारत का भूभाग का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी कैप केमोरिन है। अगर भारत का पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो गौर मोहता है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे भारत का पूर्वी बिंदु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे हम किबुथु के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे भारत का क्षेत्रफल का विस्तार। तो उत्तर से दक्षिण के बीच में भारत की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। इसके बाद बात करेंगे भारत का पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी कितनी है। तो ये दूरी 2933 किलोमीटर है। इसके बाद बात करेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार जानेंगे। तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। आपको बताना चाहेंगे, देशांतर रेखा जो है वो हमें समय और किसी वस्तु की स्थिति के बारे में बताती है। अब बात करेंगे भारत का विश्व के नक्शे में स्थिति क्या है। तो भारत जो है उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इसका कहने का मतलब है भारत जो है उत्तर साइड में और पूर्व साइड में स्थित है, यानी ये भारत का स्थिति इस एरिया में है। अब बात करेंगे भारत के भूभाग के बीच में एक कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारतीय भूभाग को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा जो कि एक अक्षांशीय रेखा है, जो 23.5 डिग्री पर स्थित है। ये रेखा भारतीय भूभाग को 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पश्चिम से पूर्व ये राज्य देखेंगे तो सबसे पहले ये राज्य गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा है। तो इसको याद करने के लिए 2-2 राज्य करके याद कर सकते हैं और मानचित्र पे थोड़ा सा पकड़ बनाएंगे, जिसके कारण आपको याद रखने में सहूलियत होगी। इसके बाद बात करेंगे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये एक देशांतरीय रेखा है। आपको बताए थे देशांतर रेखा हमें समय बताती है। तो ये रेखा भारतीय भूभाग के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि ये राज्य हैं यूपी, MP, छत्तीसगढ़, फिर आपका आता है उड़ीसा, फिर है आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछे भारतीय मानक समय रेखा भारत के किन शहर से भारत के किस शहर से होकर जाती है, तो ये शहर है मिर्जापुर, जो कि यूपी में स्थित है। इसी पे एक और प्रश्न बनता है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा भारत के किस राज्य में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो ये राज्य छत्तीसगढ़ है, जो कि आप देखे होंगे, हम इसमें भी छत्तीसगढ़ बताया है, उसमें भी छत्तीसगढ़ है। इसके बाद की जानकारी हम आपको अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। जय हिंद।